गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लेसन 5 का ये दूसरा भाग जो जननी तुल्य वत्सला क्लास 10th का लेसन 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट में आपको मैं पढ़ाया था। इसका दूसरा पार्ट जो आगे कहानी में आ रहा है उसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं और उसको ध्यान से सुनना है। और जहां दिक्कत हो वहां हमें मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा हमसे अपने जो भी कठिनाइयां आ रही हों उसको समझ लेना है। आगे था कि अब वो सुरभि माता जो गायों की माता है सुरभि, वो बोलती है, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधप। विनिपात अर्थ क्या है? विनिपात का विनिपात अर्थात सहायक। न वह, न यानी नहीं, वह तुम्हारा या उसका, यानी उसका कोई सहायक नहीं है। इसका जो बैल खेत में गिर गया था। दृश्यते त्रिदशाधिप, क्या दिखलाई नहीं दे रहा है हे तीनों लोगों के स्वामी। त्रि यानी तीन, नंबर का हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 का तीनों लिंग में संख्यावाचक शब्द आपके सिलेबस में भी है। इसको एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। देखो तीन में क्या है? तयः त्रिस्त्रः तीन, मूल शब्द क्या है? त्रि। अब यहां त्रिदश यानी तीनों दिशाओं के जोड़ अधिप बराबर त्रिदशाधिप, यानी तीनों दिशाओं के सबके जो स्वामी मालिक, हे इंद्र, आपको न दृश्यते नहीं दिखलाई दे रहा है, वह उसका विनिपातो, कोई सहायक नहीं है, वो खेत में गिर गया है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है। वो जो किसान है, कृषक है, वो उसको मार रहा है। अहम तू पुत्रम शोचामी, अहम यानी मैं, तू तो पुत्रम पुत्र के बारे में शोचामी सोच रही हूं। सोचामी इसका पर्याय चिंतयामी, चिंता कर रही हूं उस पुत्र के बारे में। यह ऐसी बात क्यों कह रही है ये धेनु, ये गौमाता सुरभि? इसलिए कह रही है कि इंद्र ने पूछा था कि हे शुभे, आप क्यों रो रही हैं? तो रोने का कारण बता रही हैं कि हमारा बेटा, हमारा जो पुत्र है, वो बैल, वृषभ, ऋषभ, बलिवर्द, तीनों पर्याय है, वो खेत में क्षेत्रे पापा गिर गया। और उस पर से वो जो किसान है उसको जबरदस्ती उठाने का प्रयास कर रहा है और फिर बार बार गिर जा रहा है। वो दुर्बल है, कमजोर है, उसको दया नहीं आ रहा है उसके ऊपर में, इसलिए मैं चिंता कर रही हूं और इसलिए मैं रो रही हूं। तेन रोदीमि कौशिक, बोलते हैं हे कौशिक, हे इंद्र, कौशिक यहां इंद्र के बारे में, हे कौशिक, तेन रोदीमि, इस वजह से ही मैं रो रही हूं। अब इसमें कुछ पर्याय शब्द है, जैसे अधिपः, अधिपः राजा यानी शासक, स्वामी। शब्द आ रहा है दूसरा रोदीमी, रो रही हूं यानी दुखी भवामी, मैं दुखी हो रही हूं। सोचामी, चिंतयामी, ये पर्यायी शब्द है। विपर्याय में आ जाइए, उल्टा एंटोनिम्स। सोचामी सोच रही हूं, असोचामी मैं नहीं सोच रही हूं। रोदीमी रो रही हूं मैं, प्रसीदामी प्रसन्न हो रही हूं। यहां रोदीमी का उल्टा प्रसीदामी। अब यह बात जब इंद्र को वो बोली तो आगे बोलती है वो वाशव, वो किसी को हम जैसे इंग्लिश में हेलो बोलते हैं ना संबोधन करने के लिए, संस्कृत में हम वो बोलते हैं ओ वाशव, हे वाशव। वाशव इंद्र को बोलते हैं। तो इंद्र का अभी तक हमने कितना पर्याय देख लिया? सुराधिप, उसके बाद कौशिक, उसके बाद त्रिदशाधिप, यहां वाशव, ये सब पर्याय है। तो वो वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता, दीनता का मतलब है दुर्बलता, कमजोरी। दीन का मतलब होता है गरीब, असहाय। तो पुत्र की दीनता को, असहायता को दृष्टवा, देखकर, दृष्टवा में कौन सा धातु है? दृश्य धातु है। मेन भट्ट धातु, मेन भट्ट को कह रहे हैं, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे।
तो दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय लगा। क्या लगा? यहां देखें, दृश्य मूल धातु है और यहां पर आधा क आधा तो वो आकार बराबर क्या बन गया? दृष्टवा। इसका अर्थ क्या हो गया दृष्टवा का? देखकर। दृश्य जोड़ कत्वा दृष्टवा, देखकर। अहम रोदी, मैं रो रही हूं। अहम के साथ उत्तम पुरुष में यामी आबा हामा, ये लट लकार का यानी प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लट लकार, लकार कितने हैं? 5 है ना। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा यानी इंपरेटिव टेंस, और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ये 5 लकार को हम पढ़ रहे हैं, यानी धातु के निर्धारण के 5 को, है ना। तो इसमें अहम रोदीमी, अहम के साथ क्या आ रहा है? आमी आवा आम, रोदीमी आम आवा उदावा रोदमा। अहम रोदीमी, मैं रो रही हूं। सदीन इति जानान अपि कृष्का, वो बहुत कमजोर है, लाचार है, ये जानते हुए भी वो किसान तम बहुधा पीड़यति, उसको बहुत ही पीड़ा पहुंचा रहा है। किसान जान रहा है वो बैल, वो जो वृषभ है वो कमजोर है और फिर भी उसको बहुत प्रकार से कष्ट पहुंचा रहा है। सह कृच्छेन भारम उद्वहति, वह कृच्छेन, यहां जो शब्द आया कृच्छेन, इसका मतलब होता है कठिनाई से। लिख लीजिए, यहाँ क में री की मात्रा है और च छ हलंत ए और न, कृच्छेन। यहाँ कृच्छेन का मतलब क्या है? कठिनाई से, कठिनाई से, कठिनाई से, बहुत कष्ट से। कृच्छेन भारम, बोझ को, जो उसके ऊपर में हल और ये जोतने वाला जो सामान होता है, हल जोतने वाला, वो भार उठाने में वो असमर्थ है और फिर भी उसको बहुत कठिनाई से उसको भार दे रहा है, बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है वह किसान। इतरम, इसके अलावा भी आप हमको और कुछ बोल रहे हैं? इतरम जोड़ ईब, ईब यानी के तरह, सिमिलर। यहाँ ये क्या है? ये देख लीजिए, ईब, ईब का मतलब होता है के तरह, के तरह। इतरम यानी दूसरे, दूसरे के तरह। दूसरा जो स्वस्थ बैल है उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई समस्या नहीं है, उसको जितना भार दे रहे हैं वो उठा के जा पा रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि ये दुर्बल है, इसको थोड़ा कम भार दिया जाए, या दोनों बराबर बैल को, जो ताकतवर है उसके साथ ताकतवर बैल, जो कमजोर है उसको कमजोर बैल के साथ, या उसको थोड़ा तंदुरुस्त करके खिला पिला के और ढंग से फिर जोड़ते। ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। इतरम मीब धूरम बोढ़ुम सह न सकनोति, इसके अलावा वो धूर को, यानी जो कांधे पर हल जोतने वाला एक जुआ होता है, जो बैलों के गर्दन के ऊपर रखा हुआ होता है और उसमें डंडे वाला हल लगा हुआ होता है, तो धूरम यानी उस धूर को बोढ़ुम ढोने के लिए न सकनोति, वो नहीं सक रहा है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् यानी यह, भवान यानी आप, पश्यति ना नहीं देख पा रहे हैं क्या? इति प्रत्योवचत, यहां प्रत्यवोचत का संधि विच्छेद करें तो देखिए यहां है प्रति जोड़ वोचत, यहां पर यन संधि के नियम से क्या होगा? ई का य हो जाता है, तो नतीजा क्या होगा? प्रत्य, यहां पर क्या शब्द आया था? शब्द आया था प्रत्योवचत, यहां प्रत्य और ई का य हो गया और उ और यहां अ मिलके वो, तो प्रत्योवचत, यानी उसके लिए कहा। कौन? धेनु, जो सुरभि है ना, धेनु की मां, वो। भद्रे नूनम सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि तव अस्मिनेव तादृशम वात्सल्यम कथम। अब यहां पर इंद्र अब उससे पूछ रहे हैं, हे भद्रे, हे कल्याण करने वाली, सभी का कल्याण करने वाली सुरभि माता, नूनम, नूनम का मतलब निश्चय ही, सहस्त्रा अधिकेषु, हजारों, उससे भी ज्यादा,
पुत्रेषु सत्सपि, तब तुम्हारे तो हजारों, एक ही यही पुत्र नहीं है, इसके ऐसे तो न जाने हजारों बैल है तुम्हारे पुत्र, लेकिन अस्मिनैव एतादृशं वात्सल्यम कथम, लेकिन अस्मिनैव इस पर ही वात्सल्यम यानी तुम्हारा जो वात्सल्य है एक बच्चे का और एक माँ के प्रति जो एक दर्द है वो खत्म कैसे, क्यों? क्योंकि बाकी दो तुम्हारा दूसरे बच्चों को देखो ना, कितना स्वस्थ है, अच्छा है, सब कुछ काम कर रहा है, खुश है, लेकिन तुम एक बच्चे का कष्ट में होते हुए इतनी दुखी क्यों हो? इत इंद्रेन पृष्ठा, यह बात किसने पूछा? इंद्र ने। पृष्ठा यानी पूछा, मूल धातु है प्रच, पूछना, अक्ता प्रत्यय है, इंद्र से, इंद्र ने पूछा। सुरभि प्रत्युवोचत, अब सुरभि उनकी ओर इस प्रश्न का जवाब दे रही है। क्या जवाब है इसका, वो हम फिर दूसरे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। इसमें जो शब्द आया है वो ढूंढ, वह जोड़ तुम, वह मतलब वहना, जैसे बैल खेतों में वहता है यानी काम करता है, तुम उन प्रत्यय, तो वो ढूंढ, वह जोड़ तुम वो ढूंढ। शब्द आया पृच्छा, तो पृच्छ धातु है अभी बताया, तो उसमें अक्ता प्रत्यय लगा के हम बना सकते हैं पृच्छता, या टाप लगा के पृच्छा, या व्याकरण के क्लासेस में मैडम ने आपको बताया होगा। दृष्टवा, मैं बता दिया, दृष्ट जोड़ कृत्वा, तो ये कुछ प्रत्यय था जो इतने अभी इस पैराग्राफ में आया। नेक्स्ट, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको